कि जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना है, लक्ष्य रखो अपने मस्तिष्क में और केवल उसके लिए प्रयत्न करो। केवल कल्पना मत करो कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा या वहाँ पहुँच जाएँगे, केवल उसके सपने मत देखो। बस उसके जगह पे तुम उसके लिए करते जाओ, जो होगा ईश्वर है, देख रहा है, तुम्हारे मेहनत के हिसाब से तुमको देगा। मैंने अभी कोचिंग जॉइन किया था, वहीं से मैंने पढ़ा और वहाँ से उसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या आप कॉलेज से पढ़ाई नहीं किए हैं? नहीं, कॉलेज से अभी मैंने पढ़ाई नहीं की। वो तो रात में पूरे दिन पढ़ाई करता था और सुबह लेट जगता था। इसके बाद उठता था तो फ्रेश व्रेश करना और खाना वाना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाता था। कहा गया कि यस्यम कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति, समृद्धिरा समृद्धि सवै पंडित उच्यता। मतलब पंडित अर्थात विद्वान वही है जो उसके जीवन में यश हो या आलोचना हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या अच्छा हो बुरा हो, कुछ रहे या ना रहे, चाहे उसके पास समृद्धि रहे या असमृद्धि, लेकिन जो सदैव प्रत्येक स्थिति में समान बना रहे वही वास्तविक विद्वान है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी हम गोपालगंज में हैं। गोपालगंज के हाजियापुर वार्ड नंबर 7 में हैं। यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि संगम राज जो बिहार बोर्ड टॉपर हैं, यहाँ पे इनका घर है। इन्हीं से थोड़ा बातचीत करने के लिए आए हैं। आखिर इनका पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या रहा, कैसे कैसे पढ़ाई किए, इनका घर का कितना सपोर्ट मिला, इनका फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, दोस्तों का कितना सपोर्ट मिला, स्कूल से कितना सपोर्ट मिला, कॉलेज से कितना मिला, कोचिंग संस्थान से कितना सपोर्ट मिला, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा जानने से पहले बता दूं, इनके पिताजी एक ऑटो रिक्शा चालक हैं। ऑटो रिक्शा चालक हैं और वो कैसे ही पैसा कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे कहानियाँ खुद इनके ही जुबान से जानने की कोशिश करेंगे। जी संगम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। आज फर्स्ट रैंक हासिल करने के लिए आपको कैसा लग रहा है हासिल करने के बाद? आज मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। स्वयं की अपेक्षा दूसरों, अपने पिताजी, माताजी, भाई बहन जो भी हैं और सगे संबंधी और गुरुजन सभी को खुश देख के मेरा अंतर्मन खुशी से प्रफुल्लित हो जा रहा है। क्या आप कभी सोचे थे कि मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूंगा, बिहार बोर्ड में टॉप करूंगा? आपको कभी ऐसा लगा था? ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने अपने कर्म पे विश्वास किया। मेरे गुरुजी कहते भी थे कि जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना है, लक्ष्य रखो अपने मस्तिष्क में और केवल उसके लिए प्रयत्न करो। केवल कल्पना मत करो कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा या वहाँ पहुँच जाएंगे, केवल उसके सपने मत देखो। बस उसके जगह पे तुम उसके लिए करते जाओ, जो होगा ईश्वर है, देख रहा है, तुम्हारे मेहनत के हिसाब से तुमको देगा। तो मैंने इस सिद्धांत को अपनाया और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया थी उसको अपनाते गया और अंततः यहाँ तक पहुँचा। आप बीए में इंटर कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। वहाँ पे स्कूल रेगुलर चलती थी, क्लासेज रेगुलर चलती थी, टीचर कैसे पढ़ाते थे, टीचर का व्यवहार कैसा था वहाँ पे? मैंने अभी कोचिंग ज्वाइन किया था, वहीं से मैंने पढ़ा और वहाँ से उसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या आप कॉलेज से पढ़ाई नहीं किए हैं? नहीं, कॉलेज से अभी मैंने पढ़ाई नहीं की। तो इसके पीछे का वजह क्या है सर? मतलब कॉलेज से आप पढ़ाई नहीं किए हैं, कोचिंग संस्थान से पढ़ाई करके आप टॉप किए हैं, ये कौन सा कोचिंग है? अन्य कारण है, लेकिन आप देखें कि कोरोना की वजह से स्कूल क्या सभी चीज़ें बंद थी। तो इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? तो इसका श्रेय जो भी मेरे टीचर हैं, मनीष सर हैं, भारत मनीष सर, और भी हैं मनोज सर, जेडी सर, ये लोग। मनीष सर ऑनलाइन भी पढ़ाया करते थे हम लोगों को, भले कोरोना था। वो बोलते थे कि तुम किसी भी कमी को उसको दूर कर, मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, कभी सोचो मत कि ये चीज़ है। और जब उन्होंने हम लोग के लिए इतना मेहनत किया, तो अगर हम उस भरोसे को तोड़ते हैं तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। तो अब आपको अंदर से कितना गर्व फील हो रहा है? गर्व, बस स्वयं से अधिक दूसरों को खुश देख के गर्व फील हो रहा है। आप जैसे जानते हैं कि मेरे पिताजी ई रिक्शा चालक हैं। चूँकि संसाधन तो उतना था नहीं, लेकिन अंदर से दृढ़ संकल्प रहे तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है और मेहनत से ही कुछ हो सकता है। ये एक सत्य है और सत्य को साक्षी कोई आवश्यकता नहीं होती। एक वो जो मोटिवेशनल लाइन है वही कहते हैं ना, वो मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वही आपने कर दिखाया है। हाँ, मैंने पूरा कोशिश किया और जैसा घर वालों को एक आशा थी कि कुछ बढ़िया करेगा, तो यानी सबको विश्वास थी पहले से? सबको विश्वास था कि कुछ बहुत बड़ा करेगा। मेहनत को देख के बोलता था लोग। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे संगम जी घर पे बैठ के? मैं कोचिंग के अलावा कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं हमेशा से यही बोलते आ रहा हूँ कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। 8-10 घंटा से कम कभी ना पढ़े। एग्ज़ाम नज़दीक रहे तो और ज़्यादा पढ़ें, और उससे अधिक है कि आप पढ़ाई के माहौल में रहें,
कहते हैं ना कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण में ढल जाता है। मैं इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ। तो उसी प्रकार आप मस्तिष्क को भी सफलता और कैसे अपने जीवन में ऊंचा उठना है उस वातावरण में रखिए, क्योंकि ये एक सिद्धांत है, वो जिस वातावरण में रहेगा वो उसी में ढलेगा ही, उसके अलावा उसके पास कोई और अन्य चारा है ही नहीं। मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। हाँ। 3 तो भाई हैं हम लोग, और माताजी और पिताजी। अच्छा, आप कितने नंबर वाले भाई हैं? बीच वाला। बीच वाले भाई हैं, 2 नंबर। और आपके बड़े भाई ये हैं? जी, आपको कैसा लग रहा है सर, आप बताइए? हमें बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे भाई टॉप किया है बिहार में, कला से टॉप किया है, 1 नंबर प्रथम स्थान लाया है। हमें बहुत मतलब हम न्यूज़ देख रहे थे जब रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट न्यूज़ देख रहे थे तो आनंद किशोर ने जैसे ही बोला गोपालगंज, वैसे ही मतलब एकदम मेरे मन में मेरे भाई का ही। अच्छा, पहले से मालूम था कि मेरा भाई टॉप करेगा? पहले से मालूम नहीं था, लेकिन हमें ये मालूम था कि टॉप में है। टॉप में है, ये मालूम था? जी, आप लोग श्योर थे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई था आप लोग का? हम लोग का मतलब अंदर से बहुत विश्वास था कि मेरा भाई मतलब टॉप करेगा। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार मेरा बहुत खुश है, सभी जितने भी भाई लोग हैं मेरे बहुत खुश, मतलब खुश हैं लोग। और बताइए, आगे आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे हुआ कि ऐसे देखने को भी मिलता है, क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं बिहार में अपने, और बच्चे कोचिंग के से पढ़ाई करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसे बोला कि रेगुलर नहीं हो पाता है, चाहे ऐसी स्थिति आती है, कभी कोरोना तो कभी कुछ, तो उनके लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा कि कहा गया कि यस्यम कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति, समृद्धिरा समृद्धि सवै पंडित उच्यता। मतलब पंडित अर्थात विद्वान वही है जो उसके जीवन में यश हो या आलोचना हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, या अच्छा हो बुरा हो, कुछ रहे या ना रहे, चाहे उसके पास समृद्धि रहे या असमृद्धि, लेकिन जो सदैव प्रत्येक स्थिति में समान बना रहे वही वास्तविक विद्वान है। इसलिए आपकी ये स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, आप उसे कोसे नहीं, आप स्वयं का कर्म करते जाएं, और आप अपना कर्म करते रहेंगे तो एक दिन ईश्वर भी जानते हैं कि हाँ, दुनिया में सब कोई बराबर नहीं है, लेकिन वो सबको एक समान अवसर जरूर देते हैं। जो उसका उपयोग करता है वो आगे बढ़ता है। तो मैं ये सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, और बाहर से कूल और अंदर से आग रखिए ताकि सफलता यानी मिले। मेहनत के अलावा कुछ नहीं, मेहनत ही एक ऐसी है कि आप अपनी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एक छात्र हैं तो आप ही के लिए मेहनत की आवश्यकता है। आप हैं या जो भी हैं, हर एक क्षेत्र में उससे ऊंचा पद जरूर होता है। तो उन सभी पे ये सिद्धांत लागू होता है। कहते हैं ना कि कण कण में ज्ञान बसा है, बस आवश्यकता है कि हम उसे कैसे चुरा लें। तो एक छात्र के लिए है कि वो चाहे तो रास्ते से भी ज्ञान ले सकता है। आपके लिए है कि आप भी अपने क्षेत्र में जहाँ चाहे बैठे बैठे मन में कल्पना करके भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। संगम जी का कहना है कि अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, लगन से पढ़ाई कीजिए, कोई भी काम हो आप मेहनत से कीजिए और उसमें सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप छोटे भाई साहब हैं जो कि आनंद राज नाम है। अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं भाई आप? क्लास 8 क्लास 8 में। कहाँ से पढ़ाई करते हैं? गोपालगंज से। कैसा लग रहा है, आपके बड़े भैया टॉप किए हैं बिहार बोर्ड में? बहुत अच्छा। बढ़िया लग रहा है? हाँ हाँ आप बढ़िया से पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप? हम तो सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर बनना है? फिक्स है? हाँ पक्का? हाँ। देखिए, ये छोटे भाई साहब हैं, इनके आनंद राज, जो कि सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इनके मम्मी और पापा से ये बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ये हमारे साथ संगम जी के पिताजी हैं जो कि एक ऑटो रिक्शा चालक हैं। ऑटो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं कि बच्चा सीधे बिहार बोर्ड में टॉप कर गया कोचिंग संस्थान से। अब बच्चा सिर्फ कोचिंग संस्थान से पढ़ाई किया है और अपने घर पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बच्चे रहकर पढ़ाई किया है। और इनके संगम जी के पिताजी से बात करते हैं, बच्चा शुरू में पढ़ाई में कैसा था, शुरू से कैसे पढ़ाई करता था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको ढेर सारी बधाइयाँ हो द पंचायत की टीम से। अब क्या कहना चाहेंगे, अब बच्चा टॉप कर गया है? मेरा लड़का टॉप कर गया तो हमको बहुत खुशी के माने बहुत हो रहा है कि बहुत कितना मैं खुश हूँ अंदर से। बहुत मैंने हमको मैंने अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने हमारा मेहनत दिन रात का मेहनत कमाई मैंने हमारा मैंने
बहुत मैंने स्वार्थ हो रहा है बच्चे के पढ़ाई लिखाई में। उसी के लिए हम मैंने एथी कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, बहुत मैंने उसको कुछ चीज़ का दिक्कत ना हो। हम भले एक बेरा खाना नहीं खाए, कष्ट कितना भी झेल ले, लेकिन उसको कष्ट झेलने हम नहीं देते हैं, ठीक न। उसके बाद वो उसको पढ़ने में भी बहुत बोलता था मेरा लड़का कि पापा जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपका आपका तमन्ना पूरा करेंगे, हम आपका हर को। और बच्चा ने कर दिखाया आपकी तमन्ना बच्चा पूरा। ने हमारा कर दिखाया आज के सामने। हम बहुत खुश हूँ, बहुत मैंने हूँ कि मैंने हम क्या कहे। अब मैंने जितना कहना है उतना हमको कहने का आता नहीं कि हम क्या कहे। अब इतना खुश हूँ। आप कितने घंटा रिक्शा चलाते थे? हम रिक्शा सवेरे मैंने अरे आर्थिक स्थिति हमारा तो कुछ दयनीय है, लेकिन बच्चा को अपने महसूस नहीं होने देते थे कि मैंने कुछ उसको दिक्कत मैंने महसूस हो। हम सवेरे 6 बजे 7 बजे 8 बजे गाड़ी लेके अपना निकल जाते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे रात में 11 बजे रात में घर पर आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर सवेरे हम निकलते हैं। बेटा से बराबर हम पूछते हैं बेटा कोई दिक्कत हो, कोई मैंने कापी कलम में कोई भी चीज़ में फीस में तो तू मैंने सोचना मत, ठीक है, कि पापा जी इथी कर रहे हैं तो पैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कहीं से करेंगे नहीं करेंगे तुमको, अरे कोई से खोज के थोड़ा लाएंगे, कमाइए के देंगे, मेहनत करिए के देंगे, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तुम ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ेगा तो ईमानदारी का फल बहुत बढ़िया होता है, उसका जड़ मजबूत होता है, ठीक ना, वो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो सब बात को समझता था, सब वो आज कर दिखाया है। अब इनकी मम्मी है हमारे साथ, इनकी मम्मी से थोड़ा बात करते हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है, अपने बच्चे को क्या क्या सपोर्ट, कैसे सपोर्ट करती थी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, द पंचायत की टीम से। आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा टॉप किया है बिहार बोर्ड में, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा पूरे बिहार में टॉपर आया है और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आगे भी उसको उत्साह करेंगे कि वो आगे चलकर बहुत बड़ा अफसर बने और देश का सेवा करें। कैसा अफसर बने बेटा आपका? यूपीएससी पास करके डीएम बने? डीएम, जी जी। अच्छा, जी। ये सपना आपको कैसे आया, कब आया कि बेटा हमारा डीएम बनेगा? उसके अंदर वो है कि वो डीएम बनकर दिखाएगा। अच्छा, आप तो घर में हमेशा अपने बेटे के साथ रहती होंगी। आपके बच्चा कितने घंटे पढ़ाई करता था, कैसे कैसे पढ़ाई करता था, बच्चा कब सोता था आपका? वो तो रात में पूरे दिन पढ़ाई करता था और सुबह लेट जगता था। उसके बाद उठता था तो फ्रेश व्रेश करना, खाना वाना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाता था। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमको है कि वो और भी आगे मतलब तैयारी करे बढ़िया से और कुछ बनकर दिखाए। और कैसे सपोर्ट करती थी अपने बच्चों को आप लोग? मैं पूरे काम मतलब अपने ऊपर लेकर सारा काम करती हूँ और वो हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करो, तुम अपना जो होगा हम लोग देखेंगे। मम्मी पापा है ना देखने के लिए, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो अपना। आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। सीमा देवी जी। देखिए, ये संगम राज जी की मम्मी हैं, कहती हैं कि आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी काम होगा, जो भी कठिनाइयाँ होगी, जो भी परेशानियाँ होगी, उसको हम लोग सामना कर लेंगे, उसको झेल लेंगे, उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप लोग अपने रास्ते से मत भटकिए, ये अपने बच्चों से कहती हैं। और आज इनका बच्चा वही कर दिखाया, सच कर दिखाया। बच्चा ने बिहार बोर्ड में टॉप कर दिखाया। अब अंदर से बहुत ही खुश हैं। संगम जी की मम्मी इंटर तक पढ़ाई की हुई हैं और अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं कि आप लोग ऐसे पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। आप देखिए कि फ़िलहाल मतलब संगम जी के जो पिताजी हैं बहुत ही मेहनत की हैं, अपने बच्चों के लिए 10-10 घंटा 15-15 घंटा मेहनत की हैं। बाहर कुछ खाते नहीं थे ताकि कुछ पैसा बचेगा तो हमारे बच्चों के लिए फ़ी दिया जाएगा, उनके कॉपी पेन के लिए रखेंगे पैसा, उनके और भी खर्चे के लिए रखेंगे। तो ये सब कहानियाँ थी इनकी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।